आता है रजा उसको शफीक जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौस है। ये जश्न गौसुल वरा है, जश्न मनाए जाते हैं। जश्न के माना आते हैं खुशी मनाना, किसी की मोहब्बत में खुशी का इजहार करना। आज कोई राष्ट्रपति का जश्न मनाता है, कोई प्रधानमंत्री का जश्न मनाता है, कोई MP MLA का जश्न मनाता है। लेकिन 2 मिनट में सुने, दुनिया वालों का जश्न मनाओगे, दुनिया वालों की मोहब्बत दुनिया में काम आएगी। लेकिन अगर मदीने वाले रसूल आजम का जश्न मनाओगे, उनके गुलामों का जश्न मनाओगे, कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, फरदुल अफराद, महबूबे सुबहानी, तिंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदुना व सनदुना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर का जिलानी का जश्न मनाओगे, उनकी मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी और महशर की गर्मी से बचाएगी, जन्नत में आला से आला मकाम दिलाएगी। कौन है ये गौसे आजम? आपका नामे नामी इसमें गिरामी अब्दुल कादिर, कुन्नियत आपकी अबू मोहम्मद, जो यकुम रमजानुल मुबारक सन 470 हिजरी को कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के अंदर पैदा हुए हैं। एक रिवायत के मुताबिक 89 साल, एक रिवायत के मुताबिक 91 साल की आपने जिंदगी पाई है और 561 हिजरी को शहर बगदाद पर में आपने इंतकाल पुरमलाल फरमाया है। 91 साल हुजूर गौसे आजम की जिंदगी है। 18 साल सन 488 हिजरी तक जीलान के अतराफो अकनाफ में रहकर आपने तालीम हासिल की है और सन 488 हिजरी में वालिदा मोहतरमा से इजाजत तलब करने के बाद मजीद हुसूल इल्म के लिए, मजीद इल्म दीन की दौलत को हासिल करने के लिए जीलान से निकल कर बगदाद शरीफ आप पहुंचे हैं। आपकी वालिदा के पास 80 अशरफिया थी, उसमें से 40 अशरफिया ली, 40 अपने भाई के लिए छोड़ी है और बगदाद में जाकर मदरसे में दाखिला लिया है। आपने उलूम दीनिया को हासिल किया है, इल्म तफसीर के अंदर, इल्म हदीस के अंदर, इल्म फिक़्ह के अंदर, इल्म कलाम के अंदर, इल्म फसाहत बलागत के अंदर महारत ताम्मा हासिल करने के बाद हुजूर गौसे आजम जंगलों की जानिब निकल जाया करते हैं और अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, मकाम मुजाहदा को हासिल करने के लिए एक रिवायत के मुताबिक 25 साल, एक रिवायत के मुताबिक 28 साल आपने सहारा में बसर किए हैं। जंगलों के में रहकर पेड़ों के पत्ते खाए, पेड़ों की छाले खाई हैं, तब जाके अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ है। ये हुजूर गौसे आजम जीलानी बगदादी हैं, जो अपने वक्त के मुफ्ती भी हैं, अपने वक्त के फकीह भी हैं, अपने वक्त के मुहद्दिस भी हैं और आप 13 उलूम में तकरीर फरमाते हैं। 13 उलूम अपने मदरसे में तालिबान उलूम नबविया को पढ़ाते हैं। जोहर की नमाज से पहले इल्म तफसीर पढ़ाते हैं, इल्म हदीस पढ़ाते हैं, इल्म फिक़्ह, उसूल फिक़्ह, उसके बाद में फसाहत व बलागत, और जोहर की नमाज के बाद में आप कुरान पाक को जिन 7 तुरुक के साथ, जिन 7 तरीकों के साथ कुरान पाक नासिल हुआ है, उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये हुजूर गौसे आजम जीलानी है। हफ्ते में 3 मरतबा तकरीर फरमाते हैं, जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले, इतवार के दिन जोहर की नमाज के बाद और मंगल के दिन इशा के बाद वाज फरमा रहे हैं। ये हुजूर गौसे आजम जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि आपके मदरसे से हर साल अपने वक्त के 3000 जय्यद उलमा सनद फरागत को हासिल करने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, दुनिया के मुख्तलिफ सूबों में जाके इल्म दीन की तरवीज और इशाअत फरमा रहे हैं। ये हुजूर गौसे आजम जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्तिदाअन आपके यहाँ पर सिर्फ 30-40 लोगों का मजमा होता है, लेकिन वो मजमा बढ़ते बढ़ते 70,000 तक पहुंचा है। 70,000 का मजमा होता था, ना कोई माइक्रोफोन होता था, ना कोई साउंड सिस्टम होता था, कुछ नहीं होता था। और जिस तरीके से 70,000 के मजमे में करीब वाला बैठ करके गौसे पाक की गुफ्तगू को समाअत करता था, जो सबसे आखिर में होता था, इसी तरीके से वो गौसे पाक की गुफ्तगू को समाअत करता था। कैसे अपने वक्त के मुफस्सिर हैं, कोई मुफस्सिर तफसीर को, कुरान की एक आयत को एक तरीके से बयान करता है, कोई 2 तरीके से बयान करता है, लेकिन हुजूर गौसे आजम जब तफसीर फरमाया करते थे 40 तरीके से कुरान पाक की आयत की तफसीर फरमाया करते थे। ये हुजूर गौसे आजम जीलानी बगदादी
है, अपने वक्त के मुफ्ती भी सबसे बड़े हैं। अगर फतवा आता था 24 घंटे से ज्यादा दारुल इफ्ता में नहीं टिक पाता था, 24 घंटे से पहले गौसे आजम जवाब दे दिया करते थे। बलादे अजब से एक फतवा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आया है। एक शख्स ने कसम खाई है कि मैं जब तक ऐसी इबादत ना कर लूं जिस इबादत में मैं तन्हे तन्हा शरीक रहूं, अगर कर लूं तो ठीक है, वरना मेरी बीवी पर तलाक वाक़ हो जाएगी, मेरी बीवी मेरे निकाह से बाहर हो जाएगी। तमाम बलादे अजम में के उलमा का आजिज रह गए हैं, जवाब नहीं दे पाए हैं। लेकिन जब दारुल इफ्ता में गौसे आजम के फतवा पहुंचा है, हुजूर गौसे आजम ने पहली नजर में देखा है और फरमाया है इसमें परेशान होने की जरूरत क्या है। उस शख्स को हुक्म दिया जाए वो हरम शरीफ पहुंचे, काबे को पहुंचे, और पहुंचने के बाद हरम को उसके लिए खास तरीके से खाली कराया जाए। वो खाली कराने के बाद वो काबे के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगा ले, काबे का तवाफ कर लेगा, वो ऐसी इबादत करेगा दुनिया में कोई उसकी इबादत में शरीक नहीं रहेगा। ये हुजूर गौसे आजम है। आपका तफक्कुह फिद्दीन देखिएगा। और जब आप खिताब फरमाते थे, आपका गालिबन एक मुरीद मिस्र से चलकर बगदाद हुजूर गौसे आजम की तकरीर समाअत करने आता था। अब बगदाद आता था मिस्र से लंबा सफर तय करके, उधर बीवी परेशान होती, बच्चे परेशान होते। गौसे आजम की उस मुरीद की बीवी ने गौसे आजम की बारगाह में आके शिकायत की, हुजूर ये जो मेरे शोहर हैं आपका खिताब समाअत करने के लिए आते हैं, इनसे कहा जाए, इनसे मना किया जाए, इनको रोका जाए, ये यहाँ तकरीर सुनने नहीं आया करे। गौसे आजम ने अपने मुरीद खास से मना किया है। मुरीद खास दस्तबस्ता अर्ज करने लगा है, हुजूर अगर आपका खिताब नहीं सुनूंगा इस बेचैन को चैन कैसे मिलेगा, इस बेसुकून को सुकून कैसे हासिल होगा, इस दिले बेकरार को करार कैसे मिलेगा। मेरे गौस फरमाते हैं तुमको आने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर रहकर एक गोल दायरा खींचना, गोल दायरे के अंदर बैठ जाना, जब तकरीर का वक्त होगा आवाज तुमको पहुंचती रहेगी। आप कहीं गौसे आजम बगदाद के अंदर हो, गौसे आजम की आवाज मिस्र के अंदर किस तरीके से पहुंच सकती है। मैं एक मिसाल देके तमसील बयान करके बात आपकी समातों के करीब करना चाहता हूं। आज का ये आपका प्रोग्राम एक एजेंसी के जरिए लाइव चल रहा है। अब इस यूट्यूब चैनल के जरिए आप चाहे दिल्ली के अंदर इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहे दिल्ली के अंदर सुन सकते हैं, हिंदुस्तान के दूसरे मुख्तलिफ सूबों के अंदर आप इसको सुन सकते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के जिस खित्ते में चाहे, दुनिया के जिस चक्के पर चाहे, दुनिया के जिस मुल्क में चाहे, आप इस प्रोग्राम को एक फेसबुक पर लाइव करने की वजह से, यूट्यूब पर नशर करने की वजह से जब आप उसको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सुन सकते हैं, जब दुनिया भी इंसान के बनाए हुए सिस्टम का ये आलम है, तो सोचो तो सही बगदाद के गौस के सिस्टम का क्या। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब किबला मंसरी। अब आपका मुरीद बगदाद के नहीं आ रहा है, मिस्र के अंदर लकीर खींच रहा है, गोल दायरे के अंदर बैठ रहा है। सुभान अल्लाह, कभी सुभान अल्लाह कहता है, कभी या रसूल अल्लाह कहता है। देखने वाले लोग उसको दीवाना कहते हैं, मजनू कहते हैं, अजीब आदमी है, आवाज भी नहीं आ रही है, लेकिन सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह कह रहा है। वो उन लोगों से कहता था आओ गोल दायरे के अंदर, बोले सुभान अल्लाह, आओ गोल दायरे के अंदर। जो जो गोल दायरे के अंदर आता था गौसे आजम का खिताब समाअत करता था। सुभान अल्लाह, ये हुजूर गौसे आजम है, सिर्फ 91 साल उम्र शरीफ है। अल्लाह अल्लाह, 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी है जिन्होंने 33 साल बैठकर अपने मदरसे में पढ़ाया है, 40 साल अपने खिताब से इस्लाम की दीन की तबलीग और तरवीज और इशाअत आपने की है। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी है जो रोजाना 15 साल तक कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं, रोज एक कुरान पढ़ते थे हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिस गौस के आज हम मानने वाले हैं, जिस गौस से हम मोहब्बत करने वाले हैं, जिस गौस की गुलामी का दम भरने वाले हैं। अफसोस होता है मुसलमानों के हालात को देखकर। गौसे आजम की जिंदगी ये है, 15 साल इस तरीके से गुजारे हैं कि रोजाना एक कुरान पढ़
रहे हैं, लेकिन आज का मुसलमान है वाहरे मुसलमान 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 50 साल, 50 से 60 साल, 60 से 70 साल हमारी उम्रें हो जाती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं, हिंदी लिटरेचर को पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है उसको हम जानते हैं, बायो के बारे में, बोटोनी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन वाहरे मुसलमान इंग्लिश भी इतना पढ़ गए, इंग्लिस्तान का अंग्रेज भी हमसे गुफ्तगू करते हुए घबराता है, कतराता है। लेकिन अफसोस होता है अगर हमने पढ़ना नहीं सीखा है, अपने रब की किताब कुरान को पढ़ना नहीं सीखा है। गौस की गुलामी का दम भरने वालों, सही माना में गौसे आजम के चाहने वाले बन जाओ, सही माना में गौसे आजम के गुलाम बन जाओ। गौसे आजम को देखें आप, और इसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो अल्लाह की कसम वालिदैन का होता है। आखिरी बात, और जाते जाते मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि वालिदैन जब अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, औलाद भी अच्छी होती है, औलाद भी सच्ची होती है। आज माँ बाप बिगड़ गए, माँ बाप जो है आज देखे तो सही, माँ कभी अपने बच्चे को मोटू पतलू दिखाती है, फोन दिखाती है। जब ये मोटू पतलू देखने वाला, फोन देखने वाला, बेहयाई की चीजों को देखने वाला जब जवान होता है, यही इसके हालात होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब माएँ नेक हुआ करती हैं, जब माँ खातून जन्नत होती है, माँ जब आबिदा ताहिरा तैयबा होती है, तो बेटा शहीदों का इमाम शहीद आजम हुआ करता है। माँ जब उम्मुल वरा माहे नूर फातिमा होती है, माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है, तो बेटा वलियों का इमाम गौसे आजम होता है। और जब माँ माहे नूर फातिमा होती है, तो बेटा हिंद का राजा हमारा ख्वाजा हुआ करता है। और जब माँ सितरे मुअल्ला जैसी होती है, और बाप सज्ज सलार साहू होता है, तो बेटा भी कोई और नहीं सुल्तान शुहदा फिल हिंद हुआ करता है। अगर बाप सैयद अहमद बुखारी बदायूनी होता है और माँ सैयदा जुलेखा होती है, तो बेटा और कोई नहीं महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन देहलवी होता है। जब माँ आरिफा हुआ करती है, तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्र हुआ होता है। और जब माँ रातों को उठकर अपने बेटे को कुरान की लोरी सुनाने वाली होती है, तो बेटा भी मुजद्दिद आजम हुआ करता है। और जब बाप मुजद्दिद आजम हो, माँ नेक हो, तो बेटा मुफ्ती आजम आलम इस्लाम होता है। और जब बाप मुफस्सिर आजम हिंद होता है, और अगर मंजर इस्लाम का अकाउंट का पैसा खत्म हो जाए, मुदर्रिसीन के लिए तनख्वाह का इंतजाम न हो सके, अपने गहनों को, अपने जेवरात को गिरवी रखने के बाद अगर मुदर्रिसीन की तनख्वाह का इंतजाम करने वाली होती है, उस माँ के शिकम से पैदा होने वाला बच्चा भी हुजूर ताजे शरीयत फख्रे अजहर हुजूर अजहरी मियां हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप का अहम किरदार होता है। इसी लोगों अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला ताला कहने सुनने से जायद अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।